कि यहाँ पे 24 घंटा 24/7 एम्बुलेंस होना चाहिए। 108 का एम्बुलेंस आपने यहाँ पे रखा है, 108 का अगर किसको कॉल आया दूसरे जगह पे निकल गया और यहाँ पे हादसा हुआ तो उसका उसका उसको कौन देखेगा? तो मुझे लगता है ये लोग प्लानिंग नहीं है, लोग के पास जो प्लानिंग होना चाहिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं होने से इधर यहाँ पे कुछ कमतरता है। तो मुझे लगता है 24/7 उसको एम्बुलेंस का सुविधा होनी चाहिए, हमारी मांग है। और हमने ऐसा निवेदन दिया, 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया, 1 हफ्ते में अगर नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे, आपके माध्यम से निकला जाएगा। नमस्कार, मैं प्रियंका बनिया और आप देख रहे हैं प्रथम न्याय। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कल जो है कसारा से लेकर चर्चगेट तक जाने वाली ट्रेन से मुमरा के बीच में एक अपघात हुआ। उस अपघात में 5 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी थी। इसी के बाद जो है मनसे ने एक आक्रामक तरीके से आज थाने में एक आंदोलन निकाला था। उसी के बाद आज जो है मीरा भाईंदर में मनसे के शहर अध्यक्ष संदीप राणे की तरफ से जो मीरा भाईंदर वासियों के लिए एक निवेदन दिया गया है। आइए जानते हैं और उन्हीं से बात करते हैं कि उन्होंने जो है मीरा भाईंदर वासियों के संरक्षण के लिए क्या निवेदन दिया है। सर, क्या कहेंगे? कल जो है एक अपघात हुआ था, उसमें 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज जो है अपने मीरा भाईंदर में जो है रेलवे प्रशासन को एक निवेदन दिया है, उसके बारे में क्या कहोगे? आज हम लोग मीरा भाईंदर के स्टेशन मास्टर को मिले। यहाँ के स्टेशन मास्टर को हम लोगों ने सब डिटेल लिया। तो डेली का है ऐसे कम से कम 1,60,000 से 1,70,000 पैसेंजर ऐसे ट्रैवल करते हैं। मतलब मीरा भाईंदर में कम से 1.5 से 2 लाख के आसपास पैसेंजर डेली के ट्रैवल करते हैं। लेकिन हम लोगों ने बाकी उनसे जो जानकारी ली, यहाँ पे 24 घंटा एम्बुलेंस की फैसिलिटी। कभी कोई मुमरा जैसी दुर्घटना घटी तो यहाँ पे कोई लेदर का स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। ये सब चीज़ें एक एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी चाहिए। लेदर स्ट्रेचर जो रहते हैं जो पेशेंट को इमरजेंसी में लगता है, फर्स्ट एड। और सर, मीरा भाईंदर से जो है ज्यादा करके एसी लोकल चलाए जाते हैं। कई लोग जो है एसी लोकल का टिकट अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ज्यादा करके जो है नॉर्मल रेलवे है उसमें ज्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? यहाँ की जनता अभी धीरे धीरे जो जनता है उनको नॉर्मल ट्रेन में जाने की आदत है। और ये जो गवर्नमेंट उनको फोर्स कर रही है कि एसी ट्रेन में जाने का, तो पब्लिक वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो यहाँ के जो प्रशासन है और यहाँ के जो स्टेशन मास्टर है उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे नॉर्मल लोकल चलाए और ना कि एसी लोकल को प्रायोरिटी दी जाए। सर, क्या कहेंगे? कल ही जो है मुमरा में इतना बड़ा अपघात हुआ, बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद आपने जो है मीरा भाईंदर में पहला इनिशिएटिव लिया है मीरा भाईंदर वासियों के लिए। देखिए, आज सुबह ही हम लोगों ने महाराष्ट्र वाम सेना के हमारे नेता सम्माननीय अविनाश जाधव साहब के मार्गदर्शन से हम लोग भी वहाँ पे थे, शिष्टमंडल हम लोग भी गए थे अंदर रेलवे के मीटिंग में। मेरा यही कहना है कि रेलवे का जो गलती हुआ है, बहुत बड़ा गलती हुआ है। किसी का जान गया वहाँ पे, और इससे भी पहले भोजन का जान गया हुआ है। हमारे जो हमने जो न्यूज़ निकाला उसके हिसाब से 8,000 केसेस पेंडिंग है रेलवे के। तो मुझे लगता है कि प्रशासन कर क्या रहा है? एक बाजू में अपन बड़े बड़े दावे कर रहे हैं भारत का ये धरती पे लेके जाना है, वो धरती पे लेके जाना है, उसके बाद में भी ऐसे अगर केसेस होते रहेंगे तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्य की बात है। आप देखते रहेंगे कि जो कल जो हादसा हुआ है, इतना बड़ा हादसा हो गया, वो हादसे के बाद में लोगों को 5-5 लाख रुपया मिला है। मतलब आदमी का जिंदगी का खाली कीमत खाली 5 लाख रुपए है। तो मुझे ये कहना है कि ये 5 लाख रुपए देके क्या होने वाला है? आदमी का जिंदगी वापस आने वाला है क्या? या उसके घर वाले कभी सुखी होने वाले क्या 5 लाख में? तो मैं चाहता हूँ कि बार बार अगर हादसा ऐसा होता रहेगा तो ये भारत कौन से दिशा में जा रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जनता के सामने। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जो रेलवे प्रशासन है, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनको अभी महाराष्ट्र का एक अलग यहाँ पे उनको हेडक्वार्टर बनाना पड़ेगा रेलवे का, जब भी जाके कोई रेलवे का सुधार होगा। खाली इधर मुंबई में अगर कुछ होता है और उधर से कोई भी अगर कोई उसकी प्रतिक्रिया आती नहीं रहेगी तो गलत बात है ना। कोई प्रोसीजर नहीं। आप विचार करो, रेलवे मंत्री का श्रद्धांजलि का तक का एक मैसेज ट्वीट नहीं आया है। हाँ। उसका मतलब इनको कितनी जनता की पड़ी है ना, देखो ये उदाहरण सामने आपके सामने। तो मुझे आपके माध्यम से ये कहना है कि आदमी का कीमत अगर 5 लाख रुपए है ना, तो इसी वजह से इनके पास क्या अपेक्षा रखने का? महाराष्ट्र की, अपने भारत की जो जनता है वो आज लोगों को टैक्स भर रही है, जो लोग टैक्स भर रहे हैं, तो टैक्स का यही मतलब वो बदला मिलता रहेगा तो फिर फायदा क्या है? और ये दिन भर दिन अगर रेलवे के ऐसे हादसे होते रहेंगे, अभी बोल रहे हम लोग ऑटोमेटिक दरवाजा लगाएंगे। अरे लगाएंगे, लेकिन कितना जन का जान गया, उसका कुछ मुंह बदला नहीं मिला, उसका क्या करने का है? कोई अपाहिज हो गया है
किसी का सिर फूट गया है, किसी का जिंदगी खराब हो गया, कोई मर गया आदमी, उसका कीमत अपन नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है प्रशासन को अभी जागना जरूरी है और खास करके जनता को अभी आंदोलन छेड़ना जरूरी है। जब भी जाके लोग सुधरेंगे, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। अगर आप विचार करो, इतने बड़े बड़े पार्टी है, कोई आंदोलन करने के लिए आया नहीं। महाराष्ट्र सेना के हमारे सम्माननीय अविनाश जाधव साहब आंदोलन करने के लिए आए, इनिशिएटिव हम लोग ने लिया। तो मुझे लगता है बाकी के जो वोट मांगने के लिए आते हैं ना, बड़े बड़े दावे करते हैं, आमदार खासदार है किधर? ये जनता का सवाल है, हम लोग का नहीं। हम लोग को रोड पे उतर के बाहर में नहीं, हमारा काम ही वो है रोड पे उतरने का। तो मुझे लगता है जनता को अभी सावध भूमिका लेनी चाहिए और जनता को अभी सबक सीखना चाहिए कि अभी ये अगर सरकार, अगर प्रशासन अगर अपने को मदद करता नहीं रहेगा या जनहित में काम नहीं करता रहेगा तो किसी न किसी सबक सिखाने का अभी टाइम आ गया आपके माध्यम से। सर, हमारे जो सत्ताधारी पक्ष है वो ज्यादा से ज्यादा एसी लोकल्स बढ़ाने की मांग जो है रेलवे प्रशासन को करती है। नॉर्मल जो लोकल्स चलती है वो कहीं ना कहीं कम होते जा रही है, इससे जो है नागरिकों को बहुत ज्यादा त्रास हो रहा है। उसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, एक बाजू से लोगों को नौकरी धंधा नहीं है, दूसरी बाजू से आप एसी लोकल चालू करोगे तो आप एसी लोकल चालू करो, जो लोकल है उसको अगर सही करोगे तो बहुत हो गया। एसी की जरूरत नहीं है लोगों को। आज सामान्य जो लोग रहते हैं यहाँ पे, मीरा भाईंदर में हो या मुंबई में हो, सामान्य लोग रहते हैं तो सामान्य लोगों के हित के लिए होना चाहिए। एसी में किसी को शौक नहीं है। आज जो लटक के जा रहे उसका कारण क्या है? उनको शौक है क्या लटकने का, लेकिन उनको सुविधा बराबर नहीं होने से उनको दिशाभूल हो रहा है। तो मुझे सामान्य लोगों के लिए काम करने का जो प्रशासन है ना, वो चाहिए लोगों को। बाकी एसी बीसी से कोई मतलब नहीं है। सामान्य लोग रहते हैं तो सामान्य लोग की सुविधा मिलनी चाहिए, हमारी मांग है। और सर, आज जो है आपने मीरा भाईंदर की जो रेलवे प्रशासन है उनसे क्या मांग की है? ये डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन से हम लोग यहाँ पे आए। उन्होंने एक निवेदन दिया उनके लेटर हेड पे कि यहाँ पे 24 घंटा 24/7 एम्बुलेंस होना चाहिए। 108 का एम्बुलेंस आपने यहाँ पे रखा है। 108 का अगर किसको कॉल आया, दूसरे जगह पे निकल गया और यहाँ पे हादसा हुआ तो उसको कौन देखेगा? तो मुझे लगता है लोग प्लानिंग नहीं है लोगों के पास। जो प्लानिंग होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होने से इधर यहाँ पे कुछ कमतरता है। तो मुझे लगता है 24/7 उसको एम्बुलेंस का सुविधा होनी चाहिए, हमारी मांग है। और हमने ऐसा निवेदन दिया, 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। 1 हफ्ते में अगर नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे, आपके माध्यम से निकलना चाहिए। दूसरा, जिस तरीके से आपने देखा मुंब्रा में हुए कल के इस अपघात के बाद आज जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर अध्यक्ष संदीप राणे ने मीरा भाईंदर वासियों के लिए, मीरा भाईंदर की जो रेलवे प्रशासन है उनको जो है, उनसे जो है बातचीत की। उनको ऐसा कहा कि मीरा भाईंदर में जो है एक 24/7 जो है एम्बुलेंस और एक मेडिकल सुविधा जो है लोगों के लिए तैनात की जाए, ताकि अगर कोई भी अपघात जो है भाईंदर रेलवे स्टेशन पे होता है उन्हें जो है जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिल सके। इस पूरी खबर से आपको क्या लगता है हमें जरूर कमेंट करके बताइए और देखते रहिए प्रथम ने। मैं प्रियंका बनिया, कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ।